हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी की सेकंड बुक सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमिल गॉट हिज अम्प। ऊँट को अपना गुब्बर कैसे मिला। इसका मतलब होता है द। ठीक है, अब देखिए द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन। जब दुनिया हमारी स्टार्ट ही हुई थी तो उस समय जो एनिमल्स थे वो क्या कर रहे थे, एनिमल्स थे ह्यूमन बींग्स के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल्स डेट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। उनमें से क्या था, एक एनिमल था जो कुछ काम नहीं करता था और हमेशा लेजी था, बहुत आलसी था, कुछ काम नहीं करता था, हमेशा क्या बोलता था, हम ही बोलता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। जबकि जो एक जिन था, वो यहाँ तक कि जो चालाक जो जिन था वो भी क्या करने लगा, वो भी परेशान हो गया उससे और वो भी कुछ ना कर पाया। अब देखिए क्या होता है इस चैप्टर में। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in his middle of hulking desert because he did not want to work. क्या होता है कि बिगनिंग में, स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो वर्ल्ड की हमारी जो दुनिया बनी थी, नई दुनिया बनी थी, तो एनिमल्स थे, जो जानवर थे, वो क्या कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज ए कैमिल, उनमें से एक कैमिल था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डिजर्ट। और वो एक डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान में, मिडिल के रेगिस्तान के बीच में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, लेकिन वो कोई काम करना नहीं चाहता था। ही एट sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him he said hum and no more. और वो क्या खाता था, एक टहनियाँ खाता था, कांटेदार टहनियाँ खाता था। ठीक है, तो वैन एनीबडी स्पोक टू हिम, जब कोई भी उससे कुछ कहता था तो सिर्फ हम ही बोलता था, एंड नो मोर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। अब उसमें क्या होता है, शुरुआत में फिर कौन आता है कि वहाँ पे एक हॉर्स आता है मंडे की सुबह, विद द सैडल ऑन हिज बैक। उसकी जो पीठ होती है उसमें क्या होता है, सैडल होता है, जिसमें मतलब जो घोड़े की पीठ होती है ना, उसमें जो बैठने का होता है, सैडल बोलते हैं उसे। एंड सेड कैमिल, ओ कैमिल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। वो बोलता है कैमिल, अरे कैमिल बाहर आओ और क्या करो, चलो हमारी हमारी तरह ही चलो जैसे हम लोग सब चलते हैं। हम सेड द कैमिल, और कैमिल क्या बोलने लगा, फिर हम बोलने लगा। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और फिर क्या किया, जो वहाँ से भी हॉर्स चले गया और उसने किसको बताया ये बात, मैन को बताया। फिर प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम। फिर उसके बाद कौन आया वहाँ पे, डॉग आया, विद स्टिक्स इन हिज माउथ। उसके मुंह में क्या था, स्टिक थी, स्टिक मीन्स लकड़ी थी। एंड सैड, और उसने कहा कैमिल, ओ कैमिल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट। उसने भी यही बोला, कैमिल, अरे कैमिल आ रहा हो और हमारी तरह सामान ले जाओ, जैसे सब लोग ले जाते हैं, तुम भी अपनी पीठ में सामान रख के ले जाओ। हम सेड द कैमिल, कैमिल फिर क्या बोलने लगा, हम बोलने लगा। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और जो क्या था, डॉग था, वहाँ से चले गया और क्या बोलने लगा, फिर वो किसके पास चले गया, मैन के पास चले गया। हाँ, फिर प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमिल, ओ कैमिल कम एंड प्लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ऑक्स आती है, बैल आती है, विद द योक ऑन हिज नेक, अपने गले में योक बांधे हुए। मतलब उसके गले में क्या होता है, योक होती है। योक की क्या हुआ, जो जब दो बैलें होती हैं, जो खेत जो होती है ना, तो उनके दोनों बैलों के बीच में पट्टी जैसी होती है, उसको योक बोला जाता है। एंड सैड, वो भी कहती है कि उससे कैमिल से क्या बोलती है, कैमिल, ओ कैमिल कम एंड प्लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। आओ, बाहर आओ और तुम हमारी तरह ही खेती करो, खेत चरो, लाई जैसे हम सब जानवर चरते हैं। हम सेड द कैमिल, अब सेड फिर कैमिल क्या बोलने, हम बोलने लगा। एंड ऑक्स वेंट अवे द टोल्ड द मैन। और फिर क्या होता है, ऑक्स भी किसके पास जाता है, मतलब ये बातें किसको बताता है, आदमी को बताता है, मैन को बताता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स। और दिन के लास्ट के समय तो जो आदमी होता है वो तीनों जानवरों को अपने पास बुलाता है और फिर कहता है, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तीनों सुनो, मैं तुमसे क्या, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। बट द हम्प थिंग इन द डिजर्ट कैन नॉट वर्क। जो हम्प नाम की चीज़ है जो तुम्हारे रेगिस्तान में, वो काम नहीं करेगी। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ। अगर वो काम करती तो यहाँ पे ज़रूर होती, जैसे तुम लोग यहाँ पे हो। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। इसलिए मैं चाहता हूँ उसको अकेले छोड़ दूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। इसलिए अब तुम भी क्या करोगे, तुम डबल टाइम काम करोगे, मतलब दुगना काम करोगे, और जो ऊँट काम करता है उसकी भरपाई भी तुम ही लोग करोगे।
that made the three very angry and they held a पंचायत on the edge of the desert। अब ये सुन के तीनों को क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया और वे उन्होंने क्या बनाई, एक पंचायत बिछाई, पंचायत करने लगे। और कहाँ पे, डेजर्ट, एज ऑफ द डेजर्ट, मतलब जो रेगिस्तान था उसके किनारे पे वो सब पंचायत करने लगे। एंड द कैमिल कम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, देन ही सेड हम एंड वेंट अवे अगेन। और वहाँ पे क्या होता है, जो कैमिल भी आता है जुगाली करते हुए आता है और उनको देख के हंसता है। देन ही सेड, हम वहाँ पे भी फिर भी हम बोलता है एंड वेंट अवे अगेन, और वहाँ से फिर चले जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन ए चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट। और थोड़ी देर बाद फिर वहाँ पे एक जिन आता है। जैसे जिन कौन होता है, जैसे आपने देखा होगा अलादीन जो आपका प्रोग्राम आता है ना, उसमें भी एक जिन होता है जो कहता है उसको, मतलब जो जिन की बात क्या होता है सब मानते हैं और जिन क्या करता है, कोई भी काम कर सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक जिन है। तो क्या होता है, वो क्या होता है, पूरे जो डिज़र्ट होता है, जो रेगिस्तान होता है, उसका जो कार्यभार सब किसको दिया रहता है, जिनको ही दिया रहता है। तो वहाँ पे आता है और कैसे आता है, देखो, रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, पूरी डस्ट का क्लाउड बनाते हुए वहाँ पे से जिन निकलता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इट इज़ राइट फॉर एनी वन टू बी आइडियल। अब देखो यहाँ पे हॉर्स क्या कहता है जिन से, कि तुम क्या हो, पूरे डिज़र्ट के मालिक हो। अब उससे कहता है कि बताओ, इट इज़ राइट फॉर एनी वन टू बी आइडियल, क्या ये सही है कि कोई तुम क्या करे, कोई काम ना करे, कोई आलस्य करे, ये क्या सही है? कौन कहता है, हॉर्स कहता है। किससे कहता है, जिन से बोलता है। अब सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन क्या बोलता है, नहीं, निश्चित रूप से ये तो सही नहीं है। Well said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs and he hasn't done a stroke of work since Monday morning, he won't trot। अब वो कहता है, हॉर्स बताता है कि जो तुम्हारा रेगिस्तान है, यहीं पर के रेगिस्तान के मिडिल में, बीच में ही एक लंबी नेक, गर्दन वाला और लंबे पैर वाला एक कौन रहता है, कुछ एक ऊँट रहता है। एंड हैज़ एंट डन ए स्ट्रोक, और वो कोई काम नहीं करता, नहीं, मंडे से, जब से आप लोगों ने हमें काम दिया है मंडे से, तब से उसने कोई काम नहीं किया। ही वॉन्ट ऑन, ना ही वो कोई चलता है, सीधे बैठे रहता है वहीं पर। व्यू सेट द जिन विस्लिंग, और यह सुन के वो जो जिन होता है वो सीटी बजाता है। डेट्स माई कैमिल, वो कहता है अच्छा वो तो मेरा कैमिल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, क्या तुम क्या कह रहे हो उसके बारे में। ही सेज हम्प, और वो, एंड ही वॉन्ट प्लॉ सेट द ऑक्स, फिर उतने में ऑक्स बोलती है कि वो ना ही खेती करता है, नहीं एम्प्लॉइंग करता है, सिर्फ हम भी बोलता है। वेरी गुड सेट द जिन, आई एम हम हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। वो कहता है बहुत अच्छा, अब मैं क्या करता, मैं उसको क्या करूँगा, उसको हम पे ही दिलाऊँगा, और तुम अगर तुम थोड़ी देर वेट कर सकते हो तो मैं उसको हम पे ही दिलाऊँगा। द जिन रिमोस्ट्रेटेड विद द कैमिल हु सेड हम, जो जिन था उसने क्या किया, ऊँट से शिकायत की, जो क्या कहता था, हमेशा हम भी कहता था। द कैमिल्स ब्यूटीफुल बैग सडनली ग्रू अ लंप, जो कैमिल्स की सुंदर सी क्या थी, पीठ थी, उसमें क्या है, लंप मीन्स होता है कुब्बड़ जैसा बाहर को निकल आया। विच वॉज द कैमिल हम्प, वो क्या कहलाया, उसका जो कैमिल का हम्प कहलाया। जो कैमिल की भी पीठ के ऊपर कुब्बड़ होती है ना, जो आपको दिखाई दे रही है, तो उसमें से निकल आया। द जिन एश्योर्ड द कैमिल हिज हम वुड ऑलवेज बी हेल्प नॉट हिंड्रेंस, जो जिन फिर उससे कहता है, उसको विश्वास दिलाता है कि जो तुम्हारा हम्प है वो तुम्हारी हमेशा मदद ही करेगा और तुम्हें कोई परेशानी नहीं पहुंचाएगा। अब देखिए क्या होता है। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस अ डिजर्ट एंड फाउंड द कैमिल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। जो जिन था वो क्या होता है, डस्ट ऑफ क्लॉक, मतलब धूल की जो पूरी, जैसे धूल क्या होती है, डस्ट क्लॉक बनाते हुए बाहर को आता है। टुक अ वॉक, पूरे डेजर्ट में वॉक करता हुआ, घूमते हुए आता है। एंड फाउंड द कैमिल, और क्या उसको देखते हुए आता है, किसको, कैमिल को देखते हुए आता है। और जो कैमिल क्या कर रहा था, कैमिल लुकिंग एट द ओल्ड रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, जो कैमिल था अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था, अपनी छाया देख रहा था, किसमें, ये जो पानी में। ठीक है। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। अब वो जिन बोलता है कि मेरे, माई फ्रेंड सेड, जिन बोलता है मेरे दोस्त, व्हाट इज़ दिस, मैं क्या सुना हूँ तुम्हारे बारे में, क्या तुम कुछ काम नहीं करते। किससे कहता है, ऊँट से बोलता है। द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड वाइल द कैमिल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन हिज पूल ऑफ वाटर।
और वहाँ पे जो जिन होता है वहाँ पे बैठ जाता है, अपनी जो चीन होती है ठुड्डी में हाथ रख के वहाँ पे बैठ जाता है। वाइल द कैमिल लुक, जब जब जहाँ क्या जहाँ जो ऊँट होता है अपना रिफ्लेक्शन देख रहा होता है तालाब में, वहीं पर वो भी जिन भी वहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। अब वो क्या कहता है, जिन कहते हैं मैं तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क दूंगा कि इस कब से, मंडे की मॉर्निंग से तुम्हें क्या दूंगा, 3 एक्स्ट्रा वर्क दूंगा। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ यूर आइडलेस, क्यों दूंगा, क्योंकि तुम्हारे आलसीपन से, क्योंकि उसने, तुम्हें तो मालूम है ना कि ऊँट ने इतने दिन से कोई काम नहीं किया था। तो वो कहता है 3 दिन से काम ना करने की वजह से मैं तुम्हें क्या करूँगा, 3 एक्स्ट्रा काम दूंगा, और तुम्हारी आलसीपन की वजह से। सेड द जिन, ये जिन उससे कहता है ऊँट से। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद चिन इन हिज हैंड, और फिर अपने चिन में हाथ लगा के वहाँ पे बैठ जाता है। हाँ, ठीक है। हम सेड द कैमिल, अब यहाँ पे कैमिल फिर हम बोलता है, आई शुडंट से डैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वेंट यू टू वर्क। अब देखो जिन यहाँ पे फिर किससे बोलते, जिन कहता है ऊँट से कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, देखो इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी ऐसा नहीं कहता। और यू माइट से इट वन, जो तुम क्या करते हो, तुम पहले भी बहुत बार जो तुम कह चुके हो, आई वेंट यू टू वर्क, मैं तुमसे केवल वर्क जाता हूँ, काम चाहता हूँ। मतलब वो बार बार क्या कहता था, हम कहता था, इसलिए वो जो जिन उससे ऐसा बोलता है। एंड द कैमिल सेड हम, और जो कैमिल फिर उससे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अगेन दोबारा। बट नो सूनर ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक। अब जैसे ही वो हम बोलता है, वो अपनी पीठ में देखता है, डैट ही वॉज सो प्राउड, जिससे अपनी पीठ पे उससे बहुत घमंड था। पफिंग अप इनटू ग्रेट बिग हम्प, और वो धीरे धीरे क्या होती है, फूलते रहती है और बिग, बहुत बड़ा हम्प बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बार बार जो जीन होता है उसको समझाता है, फिर भी वो हम कहना नहीं छोड़ता है। डू यू सी डैट, सेट द जिन, अब जिन बोलता है क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, डेट्स यूर वेरी ओन हार्म डेट यू हैव ब्रॉट अपॉन यूर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग। अब वो जिन कहता है कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है हार्म, वो तुम खुद ही लाए हो। ब्रॉट अपॉन यूर वेरी, मतलब अपने आप ही लाए हो। क्यों लाए हो बताओ, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता था। तो ओन सेल्फ और नॉट वर्किंग, क्योंकि तुमने कोई काम नहीं किया तो तुम हम अपना खुद ही लेके आए हो। टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, और जब भी वर्क परसों शुरू होगा। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और तुम क्या करोगे, काम करने जाओगे। हाउ कैन आई, सेट द कैमिल, अब कैमिल कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, विद हिज हम ऑन माई बैक, मेरी पीठ में तो कुब्बड़ है। डैट हैज़ ए पर्पज, सेट द जिन, ऑल because you missed those 3 days you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. Come out of desert and go to द 3 एंड बिहेव। अब यहाँ पे कहता है, देखो कैमिल कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे, कैसे काम कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं, जो जिन कहता है इसका भी एक मकसद है, क्योंकि क्योंकि तुमने 3 दिन तक कोई काम नहीं किया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ 3 डेज, अब तुम क्या करोगे, बिना खाना खाए 3 दिन तक काम भी कर सकते हो। बिकॉज ऑफ यू कैन लिव और यूर, क्योंकि तुम अपने हम्प की वजह से यहाँ पे जीवित रह सकते हो 3 दिन तक। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम कभी ऐसा नहीं कहोगे कि जिनने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव। अब वो कहता है कि डेजर्ट से बाहर आओ, और जो 3 जो तुम्हारे साथी हैं उनके संग जाओ और अपना काम करो। एंड द कैमिल वेंट अवे टू जॉइन द 3, अब क्या होता है, जो ऊँट होता है वो तीनों के पास चले जाता है, उनको ज्वाइन कर लेता है, मतलब उनके साथ चले जाता है तीनों के पास। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमिल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और तभी से जो कैमिल होता है उस वो क्या पहने रहता है, हम्प पहने हुए रहता है। वी कॉल हम उसको हम नहीं बोलेंगे, अब हम उसे हम न बोल के हम, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको क्या होगी, उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, किसकी, ऊँट की, इसलिए। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 डेज, अब ये जब जो डैट द मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब देखो जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तो आपको पता है ना, ऊँट ने तीनों से कोई काम नहीं किया था। तो वही जो अब उसका हम्प बना वो क्या था, उसी की जो 3 दिनों की जो भरपाई थी, उसी की वजह से उसका
पीठ में कुबड़ बना था। एंड ही हैज़ नेवर यट लर्न हाउ टू बिहेव, और जो ऊँट होता है अभी तक वो नहीं सीख पाया कि काम कैसे करना चाहिए। तो क्या हुआ, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि जो क्या होता है, अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलता है, अगर हम आलस्य करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे तो उसका फल मिलता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऊँट को क्या मिला, उसका फल मिला। अब वो हम कहता था लास्ट में उसके बीच में कुब्बड़ ही हो गया। अब वो कुब्बड़ लेकिन उसकी क्या करता है, आपके इस में मदद करता है उसको। अगर वो 3 दिन तक खाना नहीं भी खाए तो उसका जो कुब्बड़ होता है उसमें उसका क्या होता है, भोजन स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, जिससे कि वो अपना खाना खा सकता है। तो ये